तो ड्रू मैकिंटायर होने जा रहे हैं आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स जो अभी समर स्लैम पे जॉन सीना से टाइटल जीते हैं, उन्होंने अपना टाइटल रीगेन किया है रेसलमेनिया 41 के बाद। अब वो क्लैश इन पेरिस में प्रोबेबली अपना टाइटल लूज करने जा रहे हैं और ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को डीथ्रोन करने जा रहे हैं। ये अब काफ़ी अंदर की खबर है, कह सकते हैं कि काफ़ी अंदर के सोर्सेज से खबर है कि ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को डीथ्रोन करेंगे। अचानक से एक महीने के अंदर अंदर कोडी रोड्स का टाइटल रेंज जो है ख़त्म हो जाएगा समर स्लैम वाला, और ड्रू मैकिंटायर होंगे आपके न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। क्योंकि कोडी रोड्स जो है वो टाइम ऑफ लेंगे क्लैश इन पेरिस के बाद। ऑब्वियसली उनकी मूवी की शूटिंग है स्ट्रीट फाइटर, तो जब तक वो मूवी की शूटिंग में बिजी रहेंगे 1 मंथ या 1.5 मंथ, तब तक जो टाइटल है वो WWE से गायब नहीं हो सकता किसी भी सूरत। ये WWE ऑब्वियसली ये चाहती है कि उनका चैंपियन जो है वो WWE शो पर मौजूद रहे। ऑल दो रोमन रेंज जो है वो इसी तरह ऑफ लेते थे टीवी से टाइम, और उसके बाद काफ़ी टाइम के लिए बाहर रहते थे, जबकि उनके पास दोनों बेल्ट्स थे, WWE चैंपियन भी और WWE यूनिवर्सल चैंपियन भी था। वो रोमन रेंज ऑब्वियसली टाइम ऑफ लेके चले जाते थे और वेकेशंस बनाते थे, तो इस तरह अब नहीं होने जा रहा। वो रोमन रेंज एक स्पेशल केस था, उन्होंने 3-4 साल के लिए WWE को कैरी किया, लेकिन अब कोडी रोड्स चूँकि टाइम ऑफ लेंगे तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को डीथ्रोन कर देंगे एट क्लैश इन पेरिस। अब ये काफ़ी ही बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी इसमें ऑथेंटिसिटी भी है न्यूज़ में। 90% इस चीज़ के चांसेस हैं कि क्लैश इन पेरिस पे ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का जो मैच होने जा रहा है, इस पर ड्रू मैकिंटायर हरा देंगे कोडी रोड्स को और ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब इस बात से लोग ये समझेंगे कि इतनी जल्दी टाइटल कैसे चेंज हो सकता है। अब हम अगर प्रीवियस देखें कुछ टाइम में, तो जॉन सीना से पहले कोडी रोड्स चैंपियन थे, उनका एक लंबा टाइटल रेन रहा, मतलब 1 साल तक वो चैंपियन रहे। उससे पहले रोमन रेंज से तो वो तो चले 3 साल 13-16 डेज तक रहे। उसके बाद कोडी रोड्स ने उन्हें डीथ्रोन किया। कोडी रोड्स ने 1 साल तक अपना टाइटल रिटेन रखा और अगली ही रेसलमेनिया पे आके उन्हें जॉन सीना के सामने वो टाइटल हार गए थे। जॉन सीना ने कोडी रोड्स को डीथ्रोन किया। जॉन सीना का टाइटल रेंज चला 4 से 5 मंथ्स। उसके बाद कोडी रोड्स ने दोबारा जॉन सीना को डीथ्रोन कर दिया। इसी तरह हम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन की बात करें तो वहाँ पर गुंथर थे चैंपियन। गुंथर से पहले बात करें तो डेमियन प्रीस्ट चैंपियन थे। डेमियन प्रीस्ट को डीथ्रोन किया गुंथर ने अपना टाइटल रेन कैरी किया रेसलमेनिया तक। रेसलमेनिया पे जे उसो ने गुंथर को हरा दिया और गंथर का ये टाइटल रेन था 6 से 7 मंथ्स का। इसके बाद जे उसो जब चैंपियन बनते हैं तो जे उसो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने ही चैंपियन बनते हैं, और इसके बाद गंथर उन्हें दोबारा मंडे नाइट रॉ पर हरा के चैंपियन अपना रीगेन कर लेते हैं। तो जे उसो का टाइटल रेन 1.5 महीने का रहा। इसके बाद जब गंथर अपना टाइटल रिटेन करते हैं तो समर स्लैम पे CM पंक उन्हें हरा देते हैं और वो बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और गंथर का ये वाला टाइटल रेन भी 1 महीना या 1.25 महीना रहा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि WWE अब शॉर्ट टाइटल रेंज की तरफ जा रही है और लॉन्गर टाइटल रेंज से निकल के वो छोटे छोटे टाइम स्पेंस में टाइटल चेंज करने की बातें और वो चीज़ हमें एक दिखा रही है किसी ना किसी वे में। तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ ये हुआ, अब अनडिस्प्यूटेड के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम स्पेंड कम होता जा रहा है। पहले 1 साल के लिए कोडी रोड्स ने रखा, फिर जॉन सीना ने 5 मंथ्स के लिए रखा, और अब WWE कोडी रोड्स को सिर्फ 1 महीना इससे या उससे भी कम, ऑब्वियसली 1 महीने से भी कम टाइम स्पेन है, उसके लिए बस कोडी रोड्स चैंपियन होंगे। फिर ड्रू मैकिंटायर उनको डीथ्रोन करके क्लैश इन पेरिस में न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। तो ड्रू मैकिंटायर के कैरियर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने चैंपियन अपने हाथ में लिया था और जितना करीब से उन्होंने देखा था वो था रेसलमेनिया 40 का नाइट 2 पे, जब इनके सेथ रॉलिंस के साथ मैच हुआ था। तो ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को हराकर चैंपियन जीता था और उसको सेलिब्रेट किया था। ऑब्वियसली 5 मिनट 40 सेकंड समथिंग तक वो चैंपियन रहे थे। उसके बाद CM पंक ने उन्हें मारा था, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन कर लिया था मनी इन द बैंक। तो अब ड्रू मैकिंटायर के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़, काफ़ी अच्छी और काफ़ी एक कह सकते हैं कि उसको उनके कैरेक्टर के लिए एक ब्रेक थ्रू होगा कि वो कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार को डीथ्रोन करके अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीतते हैं और WWE का फेस बनेंगे चैंपियन बन के। तो ड्रू मैकिंटायर को एक पुश ज़रूरी चाहिए था, और कोडी रोड्स असल में इसलिए हार जाएंगे क्योंकि उन्हें बेसिकली शूटिंग के लिए जाना है, तो वो टाइम ऑफ लेंगे, वो शूटिंग में बिजी होंगे, तो उनकी गैर मौजूदगी में ड्रू मैकिंटायर चैंपियन रहेंगे। और शायद ड्रू मैकिंटायर आगे चल के कुछ 1-2 महीने टाइटल जीतें, फिर कोडी रोड्स आगे ड्रू मैकिंटायर से टाइटल वापस भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली रेसलमेनिया 42 पर CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स का एक मैच होना है, जो कि हम आगे चल के अगली वीडियोस इन प्रॉपर आएंगी रेसलमेनिया सीजन की, और रेसलमेनिया की प्रेडिक्शंस की भी आएंगी, प्री प्रेडिक्शंस और अर्ली प्रेडिक्शंस की वीडियो आएंगी। तो कोडी रोड्स और CM पंक का मैच जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को क्लैश इन पेरिस में हराएंगे। ड्रू मैकिंटायर बनेंगे आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और इसी तरह कोडी रोड्स टाइम ऑफ लेके चले जाएंगे मूवी की शूटिंग के लिए। तो ये हमें कुछ झलकियां देखने को मिली थी स्नैकडाउन पे, जब ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में एक अच्छा खासा ब्रॉल देखने को मिला था। ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक दी थी कोडी रोड्स को, अनाउंस टेबल जो टूट गया था और कोडी रोड्स
अनाउंस टेबल के बिल्कुल अंदर जाके गिरे थे। तो ये काफ़ी एक डेंजरस मूवमेंट हमें नज़र भी आया और ये इंटेंसिटी बता रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच और इनकी फ्यूड किस लेवल की होगी। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्नैकडाउन पे शायद कोडी रोड्स ना आए, क्योंकि जो क्लेम और दिखाई गई है अनाउंस टेबल के अंदर, अब जो है वो थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लेंगे एक वीक के लिए, लेकिन फिर वो आएंगे। इनका मैच बिल्डअप होगा क्लैश इन पेरिस के लिए। क्लैश इन पेरिस में ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को हराएंगे और कोडी रोड्स को हराने के बाद ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो ड्रू मैकिंटायर डिजर्व करते हैं चैंपियन बनना और वो चैंपियन ज़रूर बनेंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या राय है कि ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स को एक महीने के अंदर ही डीथ्रोन कर देना चाहिए या कोडी रोड्स को मजीद टाइटल लंबा लेके चलना चाहिए? और टाइम ऑफ वो लेते भी हैं तो खैर है, टाइटल उन्हीं के पास रहना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं? कॉमेंट सेक्शन आपके लिए है, कॉमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने रेसलिंग फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।